सो स्टूडेंट, आज आप लोग का 11th M1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे, जो इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाले सारे क्वेश्चंस जो है। तो चलिए फटाफट वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आपका बेस्ड रहेगा को टर्मिनल पे। मतलब को टर्मिनल क्या होता है? दैट मीन्स कि पेयर ऑफ एंगल, मतलब पेयर ऑफ एंगल मतलब दो एंगल दिए रहेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन देम इज मल्टीपल ऑफ 360, देन इट इज को टर्मिनल एंगल। समझ में आ रहा है? मतलब उनके बीच का डिफरेंस जो है अगर 360 के टेबल में आएगा, मतलब मल्टीपल में आएगा, देन वो क्या रहेगा? आपका को टर्मिनल एंगल रहेगा। ठीक है। देन ये हमारा दूसरा है डिग्री टू रेडियन। मतलब आप लोगों को कन्वर्जन बोलेगा कि आप लोग डिग्री में जो भी एंगल रहेगा उसको आप लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो आपको क्या करना रहेगा? जैसे मान लीजिए डिग्री में रहेगा, देन आपको अगर रेडियन में जाना है, किस में? रेडियन में। देन आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? पाई बाय 180 से। ध्यान रखना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वही उल्टा जाना है, रेडियन टू डिग्री में जाना है, मतलब ये अगर यहाँ से यहाँ पे जाना है रेडियन टू डिग्री में, तो 180 बाय पाई, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना है। तो बस इतना ध्यान रखना है, डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180, एक ही याद रखो, डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180। अगर रेडियन टू डिग्री आएगा तो इसका उल्टा 180 बाय पाई। बहुत ही आसान चीज़ है ध्यान में रखने के लिए। एंड देन इसमें थोड़ा सा एक आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये आपका डिग्री का साइन है। किसका? डिग्री का। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, दैट डैश डिनोट्स द मिनट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका? मिनट बोलते हैं। ठीक है। और या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 मिनट इक्वल टू 60, इधर चले जाएगा 1/60 डिग्री, है ना। इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, मतलब उल्टा भी बोल सकता हूँ मैं। अगर 1 डिग्री 60 मिनट है तो 1 मिनट 1/60 डिग्री होगा। सिमिलर वे में ये अगर 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, दैट डबल डैश डिनोट सेकेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। तो ये हमारा एक अगर मिनट 60 सेकेंड है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ हम लोग वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो आप लोग को इन दोनों में से कोई भी एक याद रखना है, दूसरा वाला तो डिपेंड ऑन सिचुएशन हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखो, आपको पूरा जो है एक्सरसाइज आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 1.1 जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपके सामने है कि डिटरमाइन विच इज द को टर्मिनल एंगल। हमें क्या बताना है कि कौन सा उसमें को टर्मिनल एंगल है, बरोबर। अब ये को टर्मिनल एंगल बताने के लिए आपको जस्ट मैंने अभी बताया कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है। को टर्मिनल एंगल वो होता है कि इनके बीच का डिफरेंस निकालो। अगर मल्टीपल ऑफ 360 है, दैट मीन्स 360 के मल्टीपल आया, मतलब 360 के टेबल में। जैसे कि देख लीजिए आप लोग यहाँ पे को टर्मिनल के सबसे पहले मैं क्या करूँगा? बड़ा वाला एंगल कौन है? 210, है ना। देन डिफरेंस करना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, और ये पहले से ये 150 माइनस में दिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग करोगे तो 210 माइनस माइनस गेट प्लस 150, कितना आता है ये? 06360, मतलब कितना आता है? 360 डिग्री आता है। मतलब इतना क्लियर है कि हमारा को टर्मिनल एंगल क्या है? मल्टीपल ऑफ 360। तो 360 के मल्टीपल में आ रहा है ना, 361। जब मल्टीपल मतलब टेबल होता है यार, मल्टीपल मतलब टेबल। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या? देयरफॉर द पेयर ऑफ एंगल इज को टर्मिनल। क्या है? को टर्मिनल है। क्यों है? बिकॉज, रीजन भी लिख दीजिए, बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ, क्या है? मल्टीपल ऑफ 360। देखिए अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो जो आप लोग को देख के डरा सकता है, देख के डर लगता है, वो मैंने क्वेश्चन चूज किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 360 के मल्टीपल है। सिमिलर ये भी सेम एज इट इज करना है। बड़ा एंगल कौन है? 360। क्लियर है? इज इक्वल टू करेगा, देन माइनस डिफरेंस करना है, देन माइनस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है। देन 360 माइनस माइनस गेट प्लस 30, कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा, बराबर। अब ये 390 360 के टेबल में आता है नहीं, क्योंकि 360 का देखिए अगर आप लोग 5 तक 360 का टेबल भी लर्न कर लेगा ना तो बेहतर रहेगा। अभी 361 जा 360 होता है, 362 जा 720 हो जाएगा, 363 जा कितना हो जाएगा? 01080 हो जाएगा। ठीक है। 364 जा आपका हो जाएगा 1440, एंड 365 जा आपका 1800 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये चीज़ ध्यान में रखो 5 तक, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन ईजी रहेगा, फटाफट होगा। अब देख सकते हैं 390 इसके टेबल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे डायलॉग क्या रहेगा? देयरफॉर द पेयर ऑफ एंगल इज नॉट को टर्मिनल। तो को टर्मिनल एंगल नहीं है, को टर्मिनल एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज में क्या लिखोगे आप लोग? इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 360।
बहुत आसान है, अगर है तो ठीक है, मल्टीपल है, नहीं है तो नहीं है, इसलिए को टर्मिनल एंगल नहीं है। चलिए थर्ड वन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड वन क्या दिया, देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 540, उसको पहले लेना है। देन माइनस आपका फॉर्मूले में है, ये माइनस 180 दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 540 माइनस माइनस गेट प्लस 180, कितना आ जाएगा 0, 8 + 4 12 कैरी 1, 5 + 1 6 + 7 20। अब देख सकते हैं टेबल में अगर आपको लर्न रहेगा तो 360 बन जाए 360, 362 जा 720, या इट मीन्स 720 मतलब मल्टीपल में आता है। तो यहाँ पे ये जो डायलॉग मैंने ऊपर लिखा है ना, ये सेम एज इट इज़ आने वाला है, मैं वापस नहीं लिखूंगा। क्या लिखोगे, द पेयर ऑफ एंगल इज को टर्मिनल एंगल बिकॉज इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 360। यहाँ पे चाहिए तो एंगल आप लोग लिख सकता है। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, सेम एज यूजुअल ये भी करूंगा मैं। बड़ा एंगल कौन है, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला 900 माइनस ऑफ -900, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैंने किया है। 900 माइनस माइनस गेट प्लस 900 + 900 1800 आता है। 1800 360 के टेबल में आता है, ऑब्वियसली 365 था। तो डायलॉग विल बी कैरी ऑन, है ना। ये डायलॉग क्या रहेगा, सेम एज इट इज आएगा। ये एरो का मतलब समझ लो, ये डायलॉग वापस से आने वाला है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ये नहीं है, ठीक है। और ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। अब बी वाला आपको क्या दिया हुआ है, ड्रॉ एंगल एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। बहुत आसान है, आप लोगों ने क्वाड्रेंट पता रहेगा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, लेकिन एंगल को ड्रॉ करना भी आप लोगों को आता रहेगा। क्लियर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी देखा था। और ये ड्रॉ करना है -140। अब आपको एंगल भी ड्रॉ करने आता है, 6th 7th में भी सीखा था 140 आप लोगों को कैसे ड्रॉ करना है। बस इसमें अब ये माइनस वाला है तो कैसे करते वो चीज़ चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और आप लोग को जहाँ एंगल आएगा वही क्वाड्रेंट हो जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वाड्रेंट में बना लेता हूँ। ये दिख रहा है आप लोग को, ऐसे कुछ आप लोगों ने देखा रहेगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकेंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, बराबर, और ये आपका 4th क्वाड्रेंट होता है। अब इसमें ये आपका 0 डिग्री, ठीक है, और ये 90, जैसा कि आप लोगों को पता रहेगा ये सारी चीज़ें, कोई नई नहीं है आपके लिए। 270, देन ये 360, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ से जब हम जाते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है ना। एंड देन जब ऐसा जाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमता है ना, ऐसे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमें कैसे जाना है, माइनस दिया, दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। कितना जाना है 140। अब मेरे को थोड़ा सा लॉजिकली आप लोग को चीज़ बताना है कि हर एक क्वाड्रेंट का डिफरेंस होता है 90 डिग्री। देख सकते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर है, सब कैसा है, परपेंडिकुलर। इनके बीच का 90-90 का दूरी है, 90 90 90 90। क्लियर है, हमें जाना है 140। तो अब 140 कहाँ गिरेगा, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 होता है, बराबर, ये 90 होता है, और ये 180 है, समझ लो, ठीक है। ये 180 है, तो 190 और 180 के बीच में 140 आने वाला है। लेकिन कितना आने वाला है वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग का यहाँ तक 90 आ चुका है। अब यहाँ 140 तक जाने के लिए कितना बचेगा आप लोग, तो ऑब्वियसली यार माइनस करके आप लोग देख सकते हैं ना, कितना जाना है आप लोग को, वो ऑब्वियसली आप लोग माइनस करके चेक कर सकते हैं। अब जिसे कि 140 जाना है हमें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 90 हो गया, ठीक है। एंड देन अभी इसको मैं अगर थोड़ा सा ब्रेक थ्रू करूँ, है ना, तो ब्रेक थ्रू करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, अभी इसको 90 प्लस, है ना, 140 के जाने के लिए कितना हो जाएगा, ये माइनस आप बाहर रखो। माइनस खाली देखिए यहाँ पे माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है कि क्लॉकवाइज जाना है। तो माइनस तो क्लॉकवाइज हमें बता दिया है, तो माइनस आप ये इसको गेम से ही बाहर रखिए इसको। 90 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा 140 होता है, बराबर। 90 + 50 कितना होता है 140। तो ये यहाँ तक आप लोग को 90 पहुँचा दिया। और फिर यहाँ से आप क्या देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए आपका 50 एंगल कितना है। तो बस 50 आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से हम लोग ये 50 ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीका है, एक तो आपके पास डी के पास ना डायरेक्ट 140 एंगल भी है, दिख रहा है, ये 2 तरीका है। देखिए डायरेक्ट यहाँ से हम लोग 140 भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिख रहा है आप लोग को 140, यहाँ से डायरेक्ट 140 भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, हमारा राइट रहने वाला है, ठीक है। ये इसको अगर मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया तो अब देखना है ये, इसको मैं अगर मैं दूसरे मार्कर से आप लोगों को बताऊँ तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है 140 डिग्री। अब आपका ये एंगल जो 140 है कहाँ पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, दिख रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, ये लाइन आपका थर्ड। तो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको क्या लिखना है, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये जो मैंने बताया ये 90 और 50 वाला क्या सीन है सर, तो 90-50 कैसा कि जब बड़ा एंगल रहेगा, जैसे ये वाले को हम लोग ऐसे ही तोड़ के करेंगे। अगर ये 90-50 करे तो 90 यहाँ तक है, इसके आगे 50 लेना है, तो यहाँ से देखिए आप लोग, अगर इसके आगे दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए
है ना, ये दिख रहा है। अगर ये 50 भी किए तो सेम एंगल आ रहा है, दिख रहा है, ये 50 आप लोगों को दिख रहा रहेगा, ये 50 भी करेंगे तो ये सेम ही एंगल आने वाला है। तो यहाँ पे भी सेम है, 90 प्लस 50 भी करेगा तो फिर बराबर या डायरेक्ट 140। लेकिन 945 का अगर मैं करने जाऊँ तो 945 का डायरेक्ट है क्या मेरे पास, डी में 180 तक ही रहता है, इसलिए मेरे को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। तो सेम एज यूजुअल मैं क्या बनाऊंगा, इसको क्वाड्रेंट बना लूंगा। और ये आप लोग को याद रखना है, ये अब ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ज़्यादा डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं। और ये 0 90 हर एक के बीच में 90 का डिफरेंस होता है। अब देखिए 945, तो इसको मैं ब्रेक थ्रू कैसे करूंगा, इसको 360 के मल्टीपल में करूंगा। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी ये टेबल ऊपर लिखा के दिया था, 360 720 देख सकता है। अभी 945 किसके बीच में आएगा, 720 और 1080 के बीच में आएगा। तो ये 720 से बिगर रहेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ 360, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 360 मतलब 720 प्लस और कितना बचेगा कि हमारा पूरा हो जाएगा। आप माइनस कर सकता है, 720 तक पहुंच चुके हैं ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे अगर 945 में से 720 आप लोग माइनस करेगा तो कितना आएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, मतलब 225, मतलब आपको 225 ड्रॉ करना है। तो बहुत आसान है। देखिए ये मैंने कैसे तोड़ा, 360 के मल्टीपल, जितना नज़दीक से जाना चाहो नज़दीक से चले जाओ, उसके बाद से इसमें से जितना पहुंचा है उसमें से माइनस कर दो, आपको एग्जैक्टली 225 मिल जाएगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे प्रोफेसर, ड्रॉ बहुत आसान है। 2 टाइम्स ऑफ 360, मतलब आप लोगों को पता है 360 पूरा घूम के आता है। तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, दूसरे मार्कर से अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से ये ऐसा राउंड मारेगा, यहाँ से एक राउंड मारेगा, ये कंप्लीट हो गया आपका 360। देन वापस से क्या हो जाएगा, ये वापस से यहाँ पे राउंड मारा, ठीक है, वापस से ये 2 राउंड। अब ये 2 राउंड क्यों लगाया, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 360 था, ये 2 राउंड हो गया यहाँ पे 360। अब उसके बाद से क्या करना है हमें, अब उसके बाद से करना क्या है, 225। तो 225 कैसे पता चलेगा हमें, सीधी सी बात है यार, ये 0 है, ये 90 है, 180 है, 270, तो 180 और 270 के बीच में आना है 225, मतलब कंफर्म है। ये भी लाइस किस में होने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही होने वाला है। किस में, थर्ड क्वाड्रेंट। बस हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ तक 180 तक पहुँच चुके हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तक 180 पहुँच चुके हैं। तो 180 के बाद कितना जाना है, 225 तक ना। तो 225 माइनस 180 करोगे तो कितना मिलेगा आप लोग को, यहाँ पे देख लेते हैं, 225 माइनस 180 करेगा तो कितना मिलेगा आप लोग को, कुछ 5 12 माइनस 8 4 45, मतलब क्लियर है। यहाँ से आप लोगों को क्या ड्रॉ करना है, 45 एंगल ड्रॉ कर देना, आपको 225 मिल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखिए 225 आपके डी में पूरा एग्जैक्टली मिलेगा नहीं ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये दिख रहा है आप लोग को, ये कुछ यहाँ से ये 40 आया है ना, और ये 45 आया। तो यहाँ से मैं अगर मैं ड्रॉ करूँगा, ये दिख रहा है आप लोग को, ये, हाँ, तो ये मेरा क्या हो गया। अब मैं कैसे बताऊंगा 225, देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा जो घूम के ये पूरा कंप्लीट कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये एरो। तो एग्जैक्टली ये 225 नहीं है भाई, ध्यान रखना। ये पूरा क्या है, 2 राउंड लगा के 225 कंफर्म करके बन रहा क्या है, 945। तो मैं यहाँ पे क्या एंगल लिखूंगा, ये 945 डिग्री है, क्या है 945। और कौन से क्वाड्रेंट में लाया हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यही डायलॉग सेम रहेगा, इट लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। तो बहुत आसान है, ध्यान में रखना, जब बड़ा एंगल रहेगा तो तोड़ना कैसे है, देख सकते हैं आप लोग, 360 के मल्टीपल में तोड़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -820। देखिए यहाँ पे माइनस क्या बताना चाह रहा है, माइनस ये बता रहा है कि अगर मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ करूँ तो माइनस खाली यही शो कर रहा है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए। कैसे जाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम आप लोग के लिए बना रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट आप लोग को दिख रहा होगा। माइनस ये बता रहा है कि आप ऐसा घूमेंगे, ऐसा नहीं घूमेंगे। अब 820 को ब्रेक कीजिए। अब आप लोगों को पता है भाई कि माइनस खाली हमें डायरेक्शन बताता है। तो 2 टाइम्स ऑफ 360 मतलब 720, और 820 और 720 में कितना फ़र्क रहेगा, 100 है ना। तो इसको प्लस करके 820 आने वाला। अब 2 टाइम्स ऑफ 360 कैसे बना सकते हो आप लोग, ऐसा घुमा सकता है इसको, कैसे घुमाओगे, कैसे घुमाना है, ऐसे नहीं, ध्यान रखना, ऐसे घुमाना है हमें। क्यों ऐसे घुमाना है, क्योंकि ये माइनस साइन है। तो यहाँ से चलिए घुमाते हैं हम लोग, कितना 2 बार चक्कर लगाना है। एक चक्कर हो गया ये 360, फिर वापस से चक्कर लगा के ये आ गया 360। अब यहाँ पे कितना जाना है, 100 जाना है। देखिए भैया जी, आप लोग को पता है कि हर एक के बीच में, हर एक क्वाड्रेंट के बीच में डिफरेंस 90 का होता है, पहले ही बताया था मैंने। तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 पहुँच जाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक 90 पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पहुँचना कितना है, 100, तो बचा कितना, 10। तो 10 आप लोग डायरेक्टली आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग को 10 ड्रॉ करना है। 10 दिख रहा है आप लोगों को, 10 आप लोगों को कैसे पता चलेगा, देखिए ये 90 है और ये 100 है। तो 90 और 100 के बीच में कितना होता है, 10 का ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर मैं डॉट मारता हूँ एंड देन उसके बाद से ये ड्रॉ कर लेता हूँ,
पूरा ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ तक ही करता हूँ क्योंकि नीचे मैंने एंगल लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे आ जाएगा वो। तो ये पूरा अगर मैं कंप्लीट करूँ, ये डायरेक्शन पूरा कंप्लीट करूँ तो ये बनता है मेरा क्या, -820। अब माइनस कैसे, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन कैसा घुमाया है, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था, ठीक है। अब ये लाई किस में हो रहा है, ये भी लाई किस में हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए आपको क्वेश्चन यही था कि आपको एंगल ड्रॉ करना है और क्वाड्रेंट बताना है, समझ में आया, तो बहुत आसान है। ये मैंने बीच बीच में सम उठाया जो आपको डरा सकता है, बाकी सब सम बड़े बड़े एंड देन माइनस वाला मैंने किए है सम, बाकी सम एज यूजुअल आपको करना है 360 के मल्टीपल में, जितना बचा रहेगा आपको ड्रॉ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकता है, लेकिन आप लोग आई होप कि बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है कर लेगा, ठीक है। चलिए, कन्वर्ट एंगल इनटू रेडियन। अब एंगल को किस में कन्वर्ट करना है हमें, रेडियन में। तो एंगल दिया किस में, पहले तो डिग्री में दिया होगा तभी रेडियन में। तो आप लोगों को पता है फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया था कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर 85 इंटू पाई बाय 180। एंड आपको बस ये क्या करना है, डिवीजन करना है। अब डिवीजन कैसे होगा, 0 है 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, देन आपका ये कितना आ जाएगा 3 5 7 जा 35, देन 5 3 जा 15 15 3 5 6 जा 13, 17 36 से टेबल में नहीं आता है, तो ये आपका फाइनल आंसर है 17 पाई बाय 36। तो देयरफॉर यहाँ पे आपका रेडियन में कितना आ गया 17 पाई बाय 36, यहाँ पे रेडियन आपका सी से डिनोट होता है, ये आपका फाइनल आंसर है। सिमिलर माइनस है, डरने का नहीं भाई, वो माइनस एज इट इज़ खाली डराने के लिए आप लोग को दिया हुआ है। 132 इंटू पाई बाय 180, देन 0, ये 9t, ये 2 आपका 2 से डिवाइड होगा। 2 से कैसे पता चल रहा है, 2 के डिविजिबिलिटी में आता है ना, लास्ट में देखो 2 है, 2 6 जा 12, देन एक और जाएगा उधर कैरी, 2 6 जा 12। अब देखो ये डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में जा सकता है, तो 3 3 जा 9, जितना आता है उतना तक कर लो, समझ रहा है। 3 2 जा 3 2 जा, तो अब ये डिवाइड 11 हो सकता है, ये 15 हो सकता है। आई थिंक ये सब चीज़ें मेरे को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग कर चुका है पहले से ही, है ना। ये बेसिक है, ये कैंसलेशन करना, डिविजिबिलिटी करना, ये बेसिक है ना। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, आप लोग कोई और भी टेबल से डायरेक्टली कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हो ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो 65 डिग्री 30 मिनट, ध्यान रखना है, हमें किस में से कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, डिग्री से रेडियन ना, बट यहाँ पे मिनट का क्या सीन है भाई, मिनट क्यों दे रखा है। क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना, लेकिन नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जी हाँ जवाब आना चाहिए, जी हाँ। कैसे, उनके बीच में रिश्ता पता है ना, देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना मिनट है देख सकते हैं, डिग्री तो हमें चलेगा, मिनट नहीं चलेगा, तो 30 मिनट है। तो अगर 1 मिनट में 1/60 होता है तो 30 मिनट में कितना होगा। अब देखिए, अब एक नॉर्मल बताता हूँ, अगर एक चॉकलेट का दाम 5 रुपये है तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा 25। क्या किया आप लोगों ने, मल्टीप्लाई किया। क्या किया आप लोगों ने, मल्टीप्लाई किया ना। तो वही चीज़ करना है हमें, 1 मिनट में एक 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। तो 30 इंटू 1/60 होगा, तो 0 0 3 2 6, मतलब 1/2 मतलब 0.5। 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 0.5 आएगा ना, मतलब 0.5 डिग्री। तो ये 65 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा आपका 65.5 डिग्री। समझ में आया। ये चीज़ आपको रफ में ही करना है, ये फेयर में नहीं करना है, आपको एग्जाम के शीट पे नहीं करना है, रफ में कर लेना है। अब कन्वर्जन समझा, मतलब जितना भी मिनट रहेगा अगर डिग्री में करना है तो उसको 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए, ये 48 क्या है, 48 क्या है, ये आपका मिनट है, लेकिन हमें किस में चाहिए, यहाँ पे करता हूँ मैं रफ में, 48 इंटू 1/60 हो जाएगा। अब ये 12 4 जा 48 होता है, ठीक है, 12 5 जा 60। अब 4/5 डिवाइड करोगे तो आई थिंक डिवाइड तो आना चाहिए ना, चलिए डिवाइड भी आप लोगों को बता देता हूँ, 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग करेगा तो क्या हो जाएगा, 5 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, ये 0 पॉइंट लेगा, ठीक है। एंड देन इधर 40 हो जाएगा, 5 8 जा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, मतलब 0.8। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि ये आपका कितना आ रहा है 40 डिग्री प्लस 0.8 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 40.8 डिग्री। समझ में आया कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। अरे एक बार डिग्री मिल गया भाई साहब, तो किसी का इंतजार क्या करना है, डायरेक्टली 65.5 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180, ठीक है। तो अब इसको आप डिवाइड कर सकता है, कैसे डिवाइड करेगा आप लोग, 5 के टेबल में जाता है ना, देखिए पॉइंट से घबराना नहीं है भाई, पॉइंट एज इट इज़ लगाते चलो। तो 5 से आप लोग डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अब ये डिवाइड करोगे तो 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, एंड देन 5 3 जा
15, देन 5 1 जा 5, तो 13.1, तो 13.1 और ये पाए का पाए अपॉन 36। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है भाई, छोड़ दो, यही आपका फाइनल आंसर है 13.1 पाए अपॉन 36। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ क्या बोला है, रेडियन में कन्वर्ट करना है और किसी चीज़ में नहीं, हमें सिंप्लीफाई करना नहीं बोला है। तो रेडियन मतलब पाए में आ गया ना, बात हो गया ख़त्म। सिमिलर वे में यहाँ पे भी मैं करूँगा 40.8 इंटू पाए बाय 180। अब देखिए ये डिवाइड कैसे होगा, आप लोग देख सकता है 8 है, 0 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 90 ज़ा, ये 2 2 ज़ा 4, 0 2 4। और डिवाइड करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो छोड़ भी सकता है। तो बाई चांस अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 2 से हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे रेडियन में बोला है भाई पाई के टर्म में आ गया, छोड़ दो, ठीक है। क्यों? अगर आप लोग आगे सॉल्व करेगा, मे बी सिंप्लीफिकेशन में कहीं रॉन्ग हो गया तो आप लोग को मार्क्स कट सकता है। हमें सिर्फ इतना बोला, आप लोग का आंसर आ गया। पीछे आप लोग चेक करेगा तो पूरा उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, लेकिन डिवाइड करने की ज़रूरत जरा सा भी नहीं है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है, ये मिनट से डिग्री कैसे आया, मल्टीप्लाई बाय 160, बस मल्टीप्लाई बाय 160। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल इन डिग्री, मतलब जो भी एंगल है डिग्री में, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करें तो ऑब्वियसली रेडियन में ही होगा। अब आप लोगों को पता है, मैंने बताया था, उल्टा याद रखो, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर मैं लॉजिकली आप लोगों को बताऊं ना, तो जो भी रेडियन में है उसके टर्म में पाई है या तो ऊपर सी है। रेडियन मतलब एक होता है कि न्यूमेरिक नंबर, मतलब आप लोग का 1 2 3 4 जो भी बोलते हो ना, वो आपका नंबर होता है जिसमें पाई का टर्म हो या खाली नंबर हो, डिग्री का टर्म ना हो, ठीक है। अब उसमें पाई जहाँ हट जाएगा हमारा डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 7 पाई बाय 12 किस में कन्वर्ट करना है भाई, डिग्री में। तो पाई हटाना है तो पाई नीचे ही रहेगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, पाई पाई पहले कैंसिल, 12 ये डायरेक्ट 15 जा होता है। तो 15 और 12 के बीच में थोड़ा सा रिलेशन बहुत फेमस है, याद रहना चाहिए आप लोग को। अब ये याद कैसे रहना चाहिए, आप लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स किया था ना 10th में, उसमें भी ऐसी डिवीजन था, तो बहुत बार याद रहना चाहिए आप लोगों को कि 12 15 से डायरेक्टली 180 होता है। तो 15 7 से कितना होता है, 105, तो 105 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आसान है ना। वैसे ये भी करेंगे, माइनस है, घबराना नहीं है, माइनस खाली डराने के लिए दे रखा है। 3 इंटू 180 बाय पाई, तो पाई पाई गेट कैंसिल, 3 6 जा क्या हो जाएगा 18, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा डिग्री। और ये माइनस का माइनस, माइनस यही खाली बताता है कि क्लॉकवाइज जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, क्लॉकवाइज। अब ये 5 रेडियन है, तो 5 इंटू सेम 180 बाय पाई, ठीक है। तो 18 5 जा कितना होता है 90 एंड डबल जीरो एंड सॉरी सिंगल जीरो एंड पाई, ये आपका आ गया डिग्री में आ गया। समझ में? अब बोलोगे प्रोफेसर यहाँ पे तो पाए है, तो बच्चा यहाँ पे जो पाए है ना वो डिग्री वाला है, 180 डिग्री वाला है, ना कि 3.14 है। समझ में है? क्योंकि हमने 180 बाय पाए डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। समझ में है? माइनस है, घबराना नहीं, -1/4 इंटू 180 बाय पाए। देखिए यहाँ पे मैंने वही सम चूज़ किया जो आपको डरा सकता है, ठीक है, वही सम मैंने यूज़ किया हुआ है। देन ये क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, तो -45 अपॉन पाई, ये आपका आ गया डिग्री में आ गया। तो बहुत ही आसानी सा है, बस आप लोग को डिवीज़न आना चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, बेसिक चीज़ आना चाहिए, और कुछ नहीं आना चाहिए आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकंड। दैट मीन्स कि आपको जो भी एंगल दिया हुआ है उसमें किस में रहना चाहिए, वो डिग्री में रहना चाहिए, मिनट में रहना चाहिए, एंड सेकंड में रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री, देन मिनट, देन सेकंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ 183.7 डिग्री, तो पहले तो ये डिग्री में है, लेकिन हमें मिनट और सेकंड में चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का एक पैटर्न कैसा है, तो 183 प्लस 0.7 बराबर 183 ये डिग्री प्लस 0.7 डिग्री बराबर। लेकिन हमें डिग्री में चाहिए और किस में चाहिए, मिनट में भी चाहिए। तो 180 ये डिग्री तो समझ में आ रहा है, 183 डिग्री समझ में आ रहा है, प्लस 0.7 डिग्री। अब इसको हम मिनट में करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक डिग्री कितना होता है 60 मिनट। देखिए डिग्री का रिलेशन में पता है, एक डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 183, इसको मैं क्या करूँगा 183 डिग्री में है ये, प्लस 0.7 ये डिग्री था, इंटू कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है ना, 1 डिग्री तो रहता ही है ना। तो 0.7 इंटू 1 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 60 मिनट हो जाएगा। कितना 60 मिनट। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 183 डिग्री प्लस 7 6 कितना होता है 42 होता है। लेकिन ये 1 पॉइंट क्या करेगा, हटा देगा, क्या करेगा 1 जो है 1 पॉइंट रिमूव कर देगा ये। अब
आप लोग को ये बेसिक ध्यान में रखना है कि ये जीरो और पॉइंट के बीच में कैसा क्या रिलेशन होगा, वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए ये जीरो जो है एक पॉइंट को हटा देगा तो सिर्फ 7 और 6 बचेगा, तो 7 6 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 मिनट हो जाएगा, 42 मिनट। तो इसके बाद से आप लोगों को कुछ भी पॉइंट में दिख रहा है, नहीं पॉइंट में दिख रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 183 डिग्री 42 मिनट, है ना। अब बोलोगे कि प्रोफेसर यहाँ पे सेकेंड में तो आया नहीं, तो सेकेंड में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। उसका रीज़न क्या है और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वापस पॉइंट में आता 42 पॉइंट समथिंग आता, तो एक मिनट में कितना सेकंड होता है 60, वापस 60 में मल्टीप्लाई करता, लेकिन वैसा नहीं है, तो ये सिर्फ ये मिनट में ही रहने वाला है, बराबर है। अब चलिए अगला देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखना ये 1/5 ये सी मतलब रेडियन में दिया हुआ है, तो हमें रेडियन में चाहिए क्या, हमें क्या बोला एक्सप्रेस एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकंड, डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको, तो 1/5 इंटू, अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 180/पाई करता हूँ मैं, 180/पाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग अगर डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 5, ये आपका 3 जा कितना हो जाएगा आपका 15, एंड देन ये आपका 3 बचेगा, 5 6 जा 30, तो 36 बाय कितना आ जाएगा ये पाई आ जाएगा, 36/पाई। ये किस में आएगा, डिग्री में आएगा, किस में आएगा, ये डिग्री में आने वाला है। अब ये 36/पाई आ गया। अब आप लोगों को पता है, लेकिन ये पाई में तो हम लोग रख नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स में चाहिए, तो ये 36/पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 7/22। ये कुछ डिविजिबल दिख रहा है आप लोगों को, 2 11 सा, देन 2 18 सा, एंड देन उसके बाद से 18 इंटू 7, अब तो डिवाइड तो हो नहीं सकता 11 से, तो 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा आप लोग का ये कुछ 126 हो जाएगा अपॉन 11। अब आप इसको डिवाइड करेगा तो 11 1 जा आपका 11 हो जाएगा, देन कैरी देंगे वहाँ पे, देन फिर अगेन 11 1 जा 11। आप लोग इसको डिवाइड करना है ना, 126 अपॉन 11 को आप लोग क्या करना है डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 11.45 है ना, 11.45 है ना। अब यहाँ से हम लोग को ये डिग्री में मिला है, किस में मिला है, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये सेम एज यूजुअल हमें करना है, कैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 11 डिग्री है ना, 11 डिग्री में करूँगा, प्लस क्या हो जाएगा 0.45, ये डिग्री है तो एक डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होता है, 60 मिनट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 डिग्री प्लस 0.45 इंटू 60। देखिए यहाँ पे पॉइंट का छोड़ देना, पॉइंट का टेंशन मत लेना, डायरेक्ट आप 6 इंटू 45 न्यूमेरिक नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 6 फायदा कितना होगा 30, कैरी 3 6 4 जा 24 प्लस 3 27 270 हो जाएगा, और एक जीरो पहले से था आपके पास, बराबर। ये 60 का जीरो था ना इधर, यानी 6 5 जा 30 ये वाला जीरो है। कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है 1 और 2, तो 1 और 2 के डिजिट के पहले लगाओ तो 27 पॉइंट मिनट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फाइनली ऐसा लिखूँ तो 11 डिग्री 27 मिनट आ रहा है, बराबर। अब इसके आगे पूछोगे प्रोफेसर सेकेंड इसमें भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि 27 पॉइंट समथिंग नहीं है, समझ रहा है। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला तीसरा मैंने किया, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें सेकेंड आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे इसके बाद मिनट के बाद भी 27 पॉइंट। अगर इन केस मैं आप लोग को सेकेंड क्वेश्चन का इसके आगे का पॉइंट बता देता हूँ। इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ 11 डिग्री 27 मिनट पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, समझ लो आप लोग कुछ भी आप लोग ले लो, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ले लो 0.5 ले लो, है ना, 27.5 ले लो, ऐसा आ गया, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं करने क्या वाला हूँ 11 डिग्री आया, 27 मिनट भी आया, प्लस 0.5 इंटू ये किस में आएगा, ये मिनट में रहेगा, लेकिन एक मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है, बराबर। ये डबल डैश, देन 11 डिग्री 27, सॉरी ये मिनट में रहेगा, एंड देन उसके बाद से ये मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 66 फायदा कितना होता है, ये 30 होता है, बराबर। और एक जीरो का ये जीरो इधर 60 वाला जीरो इधर लगेगा, कितने डिजिट के पहले पॉइंट एक, तो 30। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ये डबल डैश यहाँ पे देना है, एंड देन फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट 30 सेकेंड। समझ में, आप लोग को सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करना रहेगा इन केस अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे तक ही आंसर है आप लोग का, ठीक है। इन केस इस सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, इसके मिनट के बाद भी पॉइंट मिलेगा, तो उसको 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड 2 में जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 to 10 करेंगे, एंड देन उसके नेक्स्ट एपिसोड में आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो 3 एपिसोड में हम लोग ये करेंगे, तो आप लोग को आई होप क्लियर हो गया रहेगा। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड इसके आगे आप लोग को रेगुलर जो है मैथ्स के एंड देन फिजिक्स के आप लोग को जो है वीडियोज़ जो है रेगुलर मिलते रहेंगे।
एंड अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके मोबाइल से कम यूज़ किया कीजिए।